हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लिमिट्स का एक्सरसाइज 13.1 से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और साथ ही वीडियो के एंड में आपके लिए क्वेश्चन होमवर्क में रहेगा, तो उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप वो करते हैं तो आपका वो प्रैक्टिस होगा कि आपको कैसे सॉल्व करना है। और अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा ताकि इसी तरीके का वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो अब है नंबर 30 का क्वेश्चन। इसमें बोला गया इफ एफ एक्स इक्वल्स टू, तीन इक्वेशन गिवन है। मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 1 इफ एक्स लेस देन 0, 0 if x equals to 0 and modulus of x minus 1 if x greater than 0 for what values of a, thus limit x tends to a f x exists। यानी कि आपका कौन सा वैल्यू ऑफ ए का कौन सा वैल्यू के लिए लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जो है वो एग्जिस्ट करेगा। अब हम देखते हैं नंबर 30 का आंसर। तो नंबर 30 में गिवन क्या था, एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 1 if x less than 0, 0 if x equals to 0 and modulus of x minus 1 if x greater than 0। ठीक है, यहाँ पर मॉडुलस है तो मॉडुलस को हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं करते, तो यहाँ पर या तो माइनस एक्स लेना है या प्लस एक्स लेना है। अब वो कौन सा लेना है तो वो देखते हैं। यहाँ पे क्या है, एक्स लेस देन 0 यानी कि ये माइनस नेगेटिव टर्म होगा, तो नेगेटिव टर्म मॉडुलस के बाहर आता है तो पॉजिटिव हो जाता है, तो यानी कि माइनस टर्म आगे पहले से होता है बोल के आपका वो पॉजिटिव होता है। तो आपको ये लिखना है माइनस एक्स प्लस 1 इफ एक्स लेस देन 0। अब 0 व्हेन एक्स इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे एक्स ग्रेटर देन 0 होने से एक्स का जो वैल्यू होगा वो एक्स ही लेना पड़ता है, तो एक्स माइनस 1 इफ एक्स ग्रेटर देन 0। आपको ये एफ एक्स का वैल्यू समझ में आ गया होगा। ये तीनों अब एफ एक्स का इक्वेशन होगा। अब इसको हम यूज नहीं करेंगे, इसको यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें निकालना है क्या, एक्स टेंड्स टू ए जो बोला गया है वो ए का वैल्यू निकालना है कि कौन सा ए का वैल्यू के लिए आपका आंसर सेटिस्फाई होगा। तो इसको हम 3 केस लेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। एक केस लेंगे जब ए का वैल्यू लेस देन 0 होगा, फिर सेकंड केस लेंगे जब ए का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, और थर्ड केस लेंगे व्हेन ए का वैल्यू इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, केस 1 लेते पहले। तो केस 1 में क्या, इफ ए लेस देन 0, फिर केस 2 में लेंगे इफ ए ग्रेटर देन 0, और थर्ड में ले लेंगे इफ ए इक्वल्स टू 0। इफ ए लेस देन 0 तो इसके लिए हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड लिमिट LHL इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स। ठीक है, ए माइनस एफ एक्स है, ये तो आपका LHL में हमेशा इस टाइप से लिखा जाता है, माइनस हमेशा लगेगा, एफ एक्स हमेशा लगेगा। सेकेंड लाइन में लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस हट जाता है हमेशा, एक्स टेंड्स टू ए होगा। अब एफ एक्स का वैल्यू कौन सा लेना है वो देखना पड़ेगा। अब ए लेस देन 0 है, यानी कि ये वाला जो ए है वो लेस देन 0 है। लेस देन 0 के लिए कौन सा वैल्यू यूज करना है, फर्स्ट वाला माइनस एक्स प्लस 1 वाला इक्वेशन यूज करना है। तो यहाँ पे आएगा माइनस एक्स प्लस 1। तो जैसे आप यहाँ पर ए पुट करोगे तो ये हो जाएगा माइनस ए प्लस 1। तो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया। और निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट इसमें क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए। अब एफ एक्स का कौन सा इक्वेशन यूज करना है, यहाँ पर स्टार्टिंग में कंडीशन क्या था, लेस देन 0 यानी कि फर्स्ट वाला इक्वेशन यूज करना है माइनस एक्स प्लस 1। तो हम यूज करेंगे माइनस एक्स प्लस 1। फिर से एक्स का वैल्यू जब ए पुट करोगे तो ये आ जाएगा माइनस ए प्लस 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट यहाँ पर इक्वल है, लेकिन ये किसके लिए, ए लेस देन 0 के लिए। अब सेकेंड केस लेते हैं। अब केस 2 में क्या है, इफ ए ग्रेटर देन 0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे इसमें भी और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स, और राइट हैंड लिमिट में भी सेम करना पड़ता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स। अब हम पहले लेफ्ट हैंड लिमिट को सॉल्व करेंगे। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स है, तो एफ एक्स के लिए कौन सा इक्वेशन यूज करना है, यहाँ पे ए ग्रेटर देन 0 है, यानी कि एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा। तो जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा तो थर्ड वाला इक्वेशन यूज करेंगे, x माइनस 1 लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a। अब थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे x माइनस 1,
अब जैसे आप x का वैल्यू a पुट करो तो ये आ जाएगा आपका a माइनस वन, तो ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम राइट हैंड लिमिट को भी सॉल्व करेंगे। तो राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करना पड़ेगा, लिमिट x टेंड्स टू a, एफ एक्स का वैल्यू कौन सा यूज करना पड़ेगा यहाँ पे भी, x माइनस वन। जैसे आप x का वैल्यू a पुट करो तो ये आ जाएगा आपका a माइनस वन, तो आपका ये राइट हैंड लिमिट भी निकल गया। केस 2 में भी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू आर एच एल, एल एच एल इज इक्वल्स टू आर एच एल। ये है केस 2 के लिए। और हम लिखते केस 3। केस 3 में क्या लेते हैं, इफ a इज इक्वल्स टू 0। अब हम केस 3 के लिए भी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का वैल्यू निकालेंगे। केस 3 में क्या, इफ a इक्वल्स टू 0, तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं एल एच एल। तो एल एच एल कैसे निकलता है, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स। सेकेंड स्टेप में क्या किया जाता है, लिमिट x टेंड्स टू a, एफ एक्स का कौन सा वैल्यू यूज करना पड़ेगा, व्हेन a इक्वल्स टू 0। a इक्वल्स टू 0 है तो a इक्वल्स टू 0, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, x टेंड्स टू a माइनस, यानी कि 0 से कम होना चाहिए वैल्यू। तो 0 से कम यानी कि लेस देन 0, तो आपको यूज करना पड़ेगा माइनस एक्स प्लस वन वाला इक्वेशन। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स प्लस वन। जैसे आप ये वैल्यू पुट करोगे तो ये आ जाएगा माइनस ए प्लस वन, तो ये आ गया आपका लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू। अब हम कैलकुलेट करते हैं राइट हैंड लिमिट का वैल्यू। तो आर एच एल में क्या करना पड़ेगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स। अब यहाँ पर a प्लस है यानी कि ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 के लिए इक्वेशन यूज करना पड़ेगा x माइनस वन वाला। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a x माइनस वन। तो जैसे आप x का वैल्यू a पुट करोगे तो ये आ जाएगा a माइनस वन। तो आपका केस 1, केस 2, केस 3 तीनों निकल गया। केस 1 में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल था, केस 2 में भी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल था। बट केस 3 में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट में वैल्यू है माइनस ए प्लस वन और राइट हैंड लिमिट में a माइनस वन। तो लिखना पड़ेगा, तो लिखेंगे देयरफॉर एल एच एल इज नॉट इक्वल्स टू आर एच एल। यहाँ पर आप लगा लीजिए सिंस एल एच एल नॉट इक्वल्स टू आर एच एल, देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट करता है फॉर ऑल वैल्यू, फॉर ऑल a नॉट इक्वल्स टू 0। अगर आपका वैल्यू a इक्वल्स टू 0 नहीं हुआ, उसके अलावा कोई भी वैल्यू हुआ तो आपका लिमिट एग्जिस्ट करेगा। अगर a इक्वल्स टू 0 हुआ तब एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि a इक्वल्स टू 0 पर ही LHL और RHL इक्वल नहीं है। लेकिन a लेस देन 0 यानी कि a का वैल्यू अगर 0 से कम हुआ तो वो सारा वैल्यूज के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल होगा। व्हेन a ग्रेटर देन 0 उसके लिए भी सारा वैल्यूज में इक्वल होगा लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट। आपको नंबर 30 का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे नंबर 31 का क्वेश्चन। अब नंबर 31 में, इफ द फंक्शन एफ एक्स सेटिस्फाइज लिमिट्स एक्स टेंड्स टू 1 एफ एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू पाई, इवेल्युएट लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ एक्स, यानी कि हमें एक्स टेंड्स टू 1 एफ एक्स का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो हम नंबर 31 को सॉल्व करेंगे। तो अब हम नंबर 31 का आंसर सॉल्व करेंगे। तो नंबर 31 इसमें क्या बोला गया है, द फंक्शन एफ एक्स सेटिस्फाई, फंक्शन एफ एक्स जो है सेटिस्फाई करता है जो इक्वेशन गिवन है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू पाई। तो आपका ये इक्वेशन सेटिस्फाई करता है। तो अब पहले ये इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा हमें और एफ एक्स का इक्वेशन निकालना पड़ेगा। जो एफ एक्स का इक्वेशन होगा फिर हमें निकालना है लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ एक्स का वैल्यू, क्योंकि हमें एफ एक्स गिवन नहीं है तो एफ एक्स इसको सॉल्व करके निकालेंगे। तो ये आपका इक्वेशन, तो इसको हम लिखेंगे एफ एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू पाई। ठीक है, व्हेन x टेंड्स टू 1 यानी कि x नियरली इक्वल्स टू 1, x टेंड्स टू 1 का मतलब है x नियरली इक्वल्स टू 1 होना। अब f ऑफ x माइनस 2, तो ये हो जाएगा पाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसके बाद होगा एफ एक्स इज इक्वल्स टू, हमें एफ एक्स का वैल्यू निकालना है। ये क्या है, माइनस टू उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस पाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये हो गया आपका एफ एक्स का वैल्यू इक्वेशन। अब हमें क्या निकालना था, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ एक्स का वैल्यू। तो एक्स टेंड्स टू 1 एफ एक्स का वैल्यू निकालना है, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ एक्स का वैल्यू क्या है, 2 प्लस पाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब ये 1 इधर पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 0, 0 इंटू पाई 0, 0
प्लस 2 2, आपका आंसर आएगा 2। तो इसको हम लिखेंगे, पहले पुट कर देते, तो ये 2 प्लस पाई, अब 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1, तो ये हो गया 1 माइनस 1, 0 इंटू पाई 0, तो ये आपका आंसर आ गया 2। ठीक है, तो इसी के साथ आपका नंबर 31 का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे नंबर 32 का क्वेश्चन। तो अब नंबर 32 का क्वेश्चन है, इफ एफ एक्स इक्वल्स टू एम एक्स स्क्वायर प्लस एन इफ एक्स लेस देन 0, एन एक्स प्लस एम इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन इक्वल्स टू 1, एन एक्स क्यूब प्लस एम इफ एक्स ग्रेटर देन 1, फॉर व्हाट इंटीजर्स m and n does both limit x tends to 0 fx and limit x tends to 1 fx exist। यानी कि m और n का क्या वैल्यू होगा जिसके कारण लिमिट x tends to 0 एंड लिमिट x tends to 1 fx दोनों एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो अब हम नंबर 32 का आंसर सॉल्व करेंगे। तो इसमें इक्वेशन क्या गिवन है, fx इज इक्वल्स टू एम एक्स स्क्वायर प्लस एन इफ एक्स लेस देन 0, एन एक्स प्लस एम if x is greater than equals to 0 and less than equals to 1, n x cube plus m if x greater than 1। अब हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालना है एट x इक्वल्स टू 0 पर। तो एट x इक्वल्स टू 0 पॉइंट पर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स, अब 0 माइनस एफ एक्स है तो लिमिट x टेंड्स टू 0, एफ एक्स का कौन सा इक्वेशन लेना है, 0 से कम हो, लेस देन 0, यानी कि ये वाला फर्स्ट वाला। तो ये हो जाएगा एम एक्स स्क्वायर प्लस एन, जैसे x का वैल्यू 0 पुट करोगे तो 0 स्क्वायर 0 इंटू एम, 0 प्लस एन, तो आपका आंसर हो गया n। अब हम कैलकुलेट करते हैं राइट हैंड लिमिट आर एच एल, इसका वैल्यू हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स, 0 प्लस यानी कि 0 से ग्रेटर होना चाहिए, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, एफ एक्स का कौन सा इक्वेशन यूज करना है, x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 के लिए ये वाला इक्वेशन, तो यहाँ पे यूज करना है एन एक्स प्लस एम, जैसे x का वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये टर्म हो गया 0, 0 प्लस एम एम, तो आपका राइट हैंड लिमिट का वैल्यू आ गया m। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स एग्जिस्ट, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पे लिमिट जो एग्जिस्ट करता है ये बोला गया है क्वेश्चन में। तो हम लिखेंगे सो एल एच एल इक्वल्स टू आर एच एल, लिमिट एग्जिस्ट करता है यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होना चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट है n और राइट हैंड लिमिट है m, तो ये इक्वेशन 1 हो गया कि n इक्वल्स टू m होगा। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट करना है एट x इक्वल्स टू 1 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो हम कैलकुलेट करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट पहले एल एच एल, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स, अब यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 1, एफ एक्स का कौन सा इक्वेशन यूज करना है, सेकेंड वाला जो था, क्योंकि लेस देन 1 होगा यहाँ पर, तो ये यूज करेंगे एन एक्स प्लस एम। तो एन एक्स प्लस एम यानी कि x का वैल्यू जैसे आप 1 पुट करोगे तो n इंटू 1 n, तो n प्लस m। ठीक है, तो ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम कैलकुलेट करेंगे राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट में लिखना पड़ेगा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स, तो 1 प्लस यानी कि ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, तो आपको थर्ड इक्वेशन यूज करना पड़ेगा लिमिट x टेंड्स टू 1, थर्ड इक्वेशन था एन एक्स क्यूब प्लस एम, जैसे आप 1 पुट करोगे तो 1 क्यूब 1 होता है, 1 इंटू एन एन, तो ये आ जाएगा n प्लस एम। ठीक है, तो अब लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स एग्जिस्ट, सो n प्लस एम इज इक्वल्स टू n प्लस एम। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो ये गिवन है कंडीशन, ये गिवन था लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स एग्जिस्ट है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। सो हमारा तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का वैल्यू इक्वल होना चाहिए, तो ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट और ये राइट हैंड लिमिट, तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए, तो ये हो गया इक्वेशन 2। तो लिखेंगे देयरफॉर फॉर लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स एग्जिस्ट we need m equals to n, and for limit x tends to 1 fx exist, limit x tends to 1 fx exist for any integral values of m and n।
तो इसका मतलब क्या है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स एग्जिस्ट करने के लिए आपका m का वैल्यू एंड n का वैल्यू दोनों इक्वल होना चाहिए। बट लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ एक्स एग्जिस्ट होने के लिए जरूरी नहीं कि m और n का वैल्यू इक्वल हो। आपका m और n का कोई भी इंटीग्रल वैल्यू हो सकता है जिसके कारण लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ एक्स एग्जिस्ट करेगा। तो इसी के साथ आपका नंबर 32 का आंसर भी कंप्लीट हो गया। तो इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो अब हम सॉल्व करते हैं ये वाला क्वेश्चन। लिमिट एक्स टेंड्स टू a sin x माइनस साइन a डिवाइडेड बाई रूट अंडर x माइनस रूट अंडर a। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर और नीचे रूट अंडर x प्लस रूट अंडर a मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट एक्स टेंड्स टू a साइन x माइनस साइन a, तो साइन x माइनस साइन a डिवाइडेड बाई रूट अंडर x माइनस रूट अंडर a। अब ऊपर और नीचे रूट अंडर x प्लस a से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो गया रूट अंडर x प्लस a। ठीक है, क्योंकि अगर आप इसको कैंसिल करोगे ये सेम है, कैंसिल करने पर वापस ये आ जाएगा बोल के। ठीक है, सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। लिमिट एक्स टेंड्स टू a, इसको यहां पर फॉर्मूला यूज करेंगे साइन x माइनस साइन y का। साइन x माइनस साइन y का फॉर्मूला क्या होता है, 2 दोनों साइन है और बीच में माइनस है, 2 cos x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन x माइनस वाई बाई 2 होता है। ठीक है, तो ये हो गया 2 cos x प्लस a बाई 2 इंटू साइन x माइनस a बाई 2। यहां तक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद ये मल्टीप्लाई करना है साथ में रूट अंडर x प्लस रूट अंडर a, फिर डिवाइडेड बाई यहां पर a माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज करना है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्या है रूट एक्स, तो रूट एक्स का स्क्वायर हो गया एक्स माइनस रूट ए का स्क्वायर हो जाएगा ए। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन में हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू ए। अब हम यहां पर देखते हैं कि कौन सा टर्म आपको 0/0 फॉर्म दे रहा है। ये वाला टर्म कभी 0/0 फॉर्म नहीं देगा क्योंकि यहां पर ऐड करके निकाल रहे हैं। ठीक है, ये अगर एक्स का वैल्यू ए पुट कर दे तो ए प्लस ए 2a बाई ए, तो कॉस ए वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये पूरा और ये मिला के 0/0 फॉर्म नहीं देगा, तो कौन सा देगा ये। तो यहाँ पे हम लिमिट में सेपरेट कर देते हैं, ये लिखते हैं 2 cos x प्लस a बाई 2, फिर यहाँ पे इंटू लगा के इसको अलग लिमिट पे लगाते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू a साइन x माइनस a बाई 2 डिवाइडेड बाई x माइनस a, फिर और इसको अलग लिमिट में लगाएंगे तो लिखेंगे फिर इंटू लिमिट एक्स टेंड्स टू a रूट अंडर x प्लस रूट अंडर a। ठीक है, तो यहां पे वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू कॉस एक्स की जगह क्या पुट करना है ए प्लस ए कितना होता है 2a, 2a बाई 2a, तो कॉस ए, तो ये हो गया कॉस ए। ठीक है, कॉस ए कॉन्स्टेंट होता है इसलिए कॉस ए लिख दिया इंटू, अब इसको पहले लिख देते हैं, यहां पर ए पुट करोगे तो रूट ए प्लस रूट ए 2 रूट ए, तो ये भी बाहर आ जाएगा इंटू, अब क्या बचा ये लिमिट एक्स टेंड्स टू a साइन x माइनस a बाई 2 डिवाइडेड बाई x माइनस a। अगर यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2 आ गया तो आपका साइन x माइनस a बाई 2 डिवाइडेड बाई x माइनस a बाई 2 का जो वैल्यू होगा वो 1 हो जाता है। तो यहाँ पर हम डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे इंटू 2 कर देंगे। ठीक है, इसके साथ इंटू 2 किया और डिवाइड बाई 2 किया, तो इसका वैल्यू हो जाएगा आपका 1। तो ये हो गया 2 इंटू 2 4 रूट ए कॉस ए, तो ये हो गया रूट ए कॉस ए। ठीक है, इंटू अब इसका वैल्यू हो जाता है 1, तो ये पुट करेंगे 1। अब ये जो 2 है ये मेन डिनोमिनेटर लाइन के नीचे है, तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो ये 2 से ये कैंसिल होगा, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया 2 रूट ए कॉस ए। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना था। आज का होमवर्क का क्वेश्चन होगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट अंडर 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स क्यूब माइनस रूट अंडर 1 प्लस एक्स। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमें कमेंट में ये भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आप जो नेक्स्ट वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।